हेलो बच्चों, अमरीश कुमार क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों मैं आपके लिए कक्षा 10 के हिंदी के पिछले कुछ वर्षों से जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वे क्वेश्चन आज मैं आपके लेकर आया हूं और जो कि बहुविकल्प के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। नंबर फर्स्ट पे दिया गया है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम। आपको भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएँ, इसमें कोई सी भी एक प्रमुख विशेषताएँ आ सकती है। और तीसरे नंबर पे है प्रगतिवाद युग की दो विशेषताएं लिखी हुई है। प्रगतिवाद की एक विशेषता कोई सी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा सकता है। इस बार किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम पूछ सकता है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछ सकता है। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम पूछ सकता है। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम पूछ सकता है। और शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम पूछ सकता है। दो आत्मकथा आज किसी एक की आत्मकथा का नाम पूछ सकता है। गद्य और पद में अंतर पूछ सकता है। हिंदी के विचारधारक निबंध लेखकों के नाम पूछ सकता है। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम दिए हुए हैं। इसमें खड़ी बोली गद्य के कोई एक भी उन्नायक के बारे में पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में भारतेंदु युग के 2 लेखक दिए हुए हैं। भारतेंदु युग के लेखक के बारे में पूछ सकता है। द्विवेदी युग के लेखक कहानीकार के बारे में पूछ सकता है। रामचंद्र शुक्ल को किन्हीं हिंदी के 2 गद्य विद्याएं दी है, कोई सी भी एक विद्या के बारे में पूछ सकता है। हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकार दिए हुए हैं। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनके उपन्यास के बारे में लिखा गया है। शुक्लोत्तर युग के सशक्त और लेखक निबंधकार आलोचक के बारे में बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल युग कब से कब तक के प्रारंभ हुआ और कब से कब तक के है, इसके बारे में बताया गया है। शुक्ल युग के अन्य किन नामों से जाना जाता है? छायावाद युग से, प्रसाद युग से, प्रेमचंद युग से जाना जाता है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम बताए गए हैं। इसमें जो शुक्ल युग के हैं चाहे रामचंद्र शुक्ल है और जयशंकर प्रसाद है। किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। शुक्ल युग को प्रमुख विशेषताएं दी हुई है। वर्णनात्मक विवरणात्मक निबंध का अंतर स्पष्ट दिया गया है। शुक्ल युग के 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम जो कवि न हो शुक्ल जी हैं और प्रेमचंद जी हैं। और ऐसे 3 गद्य लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य किया गया है। शुक्ल युग की 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम दिए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों के नाम दिए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के नाटककार के नाम दिए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के हिंदी साहित्यकार इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखकों के नाम दिए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 आलोचक के नाम दिए गए हैं। छायावत्तर युग या शुक्लोत्तर युग दोनों एक ही हैं कि प्रमुख गद्य विद्याओं का उल्लेख किया गया है। शुक्लोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम बताए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम बताए गए हैं। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों के नाम बताए गए हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग की एकांकी के बारे में बताया गया है। हंस पत्रिका के संपादक के बारे में बताया गया है। प्रेमचंदोत्तर युग के 2 कहानियों के बारे में बताया गया है। हिंदी गद्य की 4 विद्याओं के बारे में बताया गया है। कलम का सिपाही साहित्यकार की जीवनी के बारे में बताया गया। किसी एक यात्रावंत लेखक के बारे में बताया गया है। आलोचक क्षेत्र के 2 लेखकों के बारे में बताया गया है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक के बारे में बताया गया है। छायावत्तर युग के साहित्यकार की पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विद्याओं के बारे में बताया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी युग की एक रचना के बारे में बताया गया है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्य के लेखक और उनकी रचना के बारे में बताया गया है। प्रगतिवादी युग के 2 लेखक और उनकी एक रचना के बारे में बताया गया है। जहाज का पक्षी के लेखक का नाम बताया गया है। 2 आत्मकथाओं के बारे में बताया गया है। दुर्स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक के नाम के बारे में बताया गया है। अज्ञ की एक रचना का बताया गया है। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विद्या के प्रमुख लेखक थे, इसके बारे में बताया गया है। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार के बारे में बताया गया है। क्या बोलो क्या याद करो विद्या की रचना के बारे में बताया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचक के बारे में बताया गया है। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना के बारे में बताया गया है। गोदान के लेखक के बारे में बताया गया है। राहुल सक्रांतन की रचना के बारे में बताया गया है। गद्य काव्य किस विद्या की 2 प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताया गया है। अपने खबर संस्कृति के 4 अध्याय एवं आदि के लेखक के बारे में बताया गया है। छायावत्तर युग गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताया गया है। प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यास के बारे में बताया गया है। हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में बताया गया है।
जयशंकर प्रसाद के 2 इतिहासकार नाटकों के नाम बारे में बताया गया है। शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के बारे में बताया गया है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख आलोचक के बारे में बताया गया है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में बताया गया है। रेखाचित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार के बारे में बताया गया है। रचनाकार के बारे में बताया गया है। गद्य साहित्य के जीवन कथा के बारे में बताया गया है। रेखाचित्र तथा संस्मरण में अंतर बताया गया है। आत्मकथा की 2 विशेषताएं बताई गई है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताया गया है। जयशंकर प्रसाद के एक उपन्यास के बारे में बताया गया है। विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं 2 भेदों के बारे में बताया गया है। क्या लिखूं के लेखक के बारे में बताया गया है। मेरी असफलताएं के लेखक के बारे में बताया गया। कामयानी किसकी रचना है उसके बारे में बताया गया। परशुराम की प्रतीक्षा के बारे में बताया गया। निम्न में से किसी एक विद्या के प्रसिद्ध लेखक और उनकी कृति का नाम बताया गया है। प्रिय प्रवास के बारे में आकाशदीप पंचतंत्र टलुआ के लेखक के बारे में बताया गया है। रश्मिमसा अजातशत्रु और रश्मि रथी के लेखक के बारे में बताया गया। गोदाम और सूरज का 7वां घोड़ा चिंतामणि के लेखक के बारे में बताया गया। गोदाम और नासिफतोफकांत के लेखक के बारे में बताया गया। शुक्ल युग के 2 समालोचक इतिहासकार के बारे में बताया गया। प्रसाद की प्रवर्तित 2 नाटककार के नाम के बारे में बताया गया। खून की छींटें, शिक्षा और संस्कृति अर्धनारीश्वर के रचनाकार के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं 2 लेखक के नाम बताए गए हैं। त्रिवेणी का बताया गया। साधना के पथ पे बताया। साहित्य कला के बारे में बताया गया है। यात्रा के साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित लेखकों की कृतियों के नाम बताए गए हैं। निम्न कृतियों के लेखक के नाम बताए गए हैं। निम्न कृतियों के लेखक के बारे में सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में। सरस्वती पत्रिका किस युग के प्रकाशित है इसके बारे में बताया गया है। मतवाला पत्रिका के संपादक के बारे में बताया गया है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककार के बारे में बताया गया है। इंदुमती कहानी के लेखक के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। किन्हीं हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के बारे में बताया गया है। निम्न के कृतियों के लेखक के बारे में बताया गया है। किसी एक रिपोर्टाज लेखक के बारे में बताया गया है। दैनिक नामक डायरी के लेखक के बारे में बताया गया है। निम्न कृतियों के लेखक के बारे में बताया गया है। निम्न कृतियों के लेखक के बारे में किसी एक एकांकी नाटक के लेखक के बारे में बताया गया है। निम्न कृतियों के लेखक के बारे में बताया गया है। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम बताया गया है। त्यागपत्र के रचनाकार के बारे में बताया गया है। मर्यादा पत्रिका के संपादक के बारे में बताया गया है। निम्न कृतियों के नाम बताए गए हैं। ठलुआ के आम के लेखक के बारे में बताया गया है। क्या बोलूं क्या याद करूं विद्या की आत्मकथा के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित कृतियों के लेखक के बारे में बताया गया है। अर्धनारीश्वर, लहरों और राजहंस और मेरी असफलताएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी के बारे में बताया गया है। मेरी लद्दाख यात्रा की विद्या के बारे में बताया गया। अर्धनारीश्वर की विद्या के बारे में बताया गया। मेरी काली डायरी के लेखक के बारे में बताया गया। जीवनी विद्या के किसी एक लेखक के बारे में बताया गया। त्रिवेणी किस विद्या की रचना है इसके बारे में बताया गया। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक के बारे में बताया गया। निम्न में से किसी एक लेखक के बारे में बताया गया। मेला आचलन, साहित्य कला और रेती के फूल के बारे में बताया गया। किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम बताया गया। उसने कहा था विद्या के बारे में बताया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक के बारे में बताया गया। कीर्ति के लेखक के बारे में, इंदुमती के बारे में, माटी की मूर्ति के बारे में, साहित्य आलोचना के बारे में, ठटुआ आम के बारे में बताया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा, आवारा मसीहा, दुनिया रंगी बिरंगा, चिंतामणि, अजातशत्रु, खून की चींटें, पैरों में पंख बांधकर, रश्मिमसा, गांधी जी की देन, तितली, अर्धनारीश्वर, एक घूंट, पंचतंत्र, पंचपात्र, शिक्षा एवं संस्कृति, अंतप्रकाश, भोर का तारा, भाषा विज्ञान, पतियों के देश में मर्गियानी के बारे में बताया गया है। आगे देखें। मकरंद बिंदु, इंद्रजाल, रश्मिमसा, झांसी की रानी के बारे में बताया गया है। मोहल्ले की पुकार और गेहूं और गुलाब, मेरी असफलताएं रहे, अर्धनारीश्वर, कलम का सिपाही, गद्य साहित्य विधियाँ, रूपों के विकास के युग में बताया गया। प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना के बारे में बताया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया गया। किन्नर के देश में रचना के बारे में बताया गया। यशपाल की एक रचना के बारे में बताया गया। किसी एक नाटककार का नाम बताया गया है। आवारा मसीहा की विद्या के बारे में पूछा गया है। गांधी जी की देन के लेखक के बारे में पूछा गया। कलम का सिपाही की विद्या के बारे में पूछा गया। किन्नर देश में लेखक के बारे में पूछा गया। डॉक्टर भवसानंद उपाध्याय की रचना के बारे में पूछा गया है। किसी एक कहानीकार का नाम पूछा गया। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक के बारे में पूछा गया। क्या आप बोलो क्या याद करूँ किसकी आत्मकथा है इसके बारे में पूछा गया। सेवा सदन, मीराचन और चंद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है। इंडिया इन कालिदास के बारे में पूछा। तीर्थस्थल के बारे में पूछा गया है। उजाली आग के और एक घूंट के बारे में पूछा गया है। और आगे देखते हैं।
बर्फ की गुड़िया के लेखक के बारे में बताया गया, परिचय के लेखक के बारे में बताया गया, देश पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है, तितली के बारे में, मंदिर और भवन, बिखरे पन्ने, रेती फूल के बारे में पूछा गया है, डायरी विद्या के लेखक के बारे में पूछा गया है, दीपदान एकांक के लेखक के बारे में पूछा गया है, 16 युग की किन्हीं हिंदी पत्रिका में से एक के बारे में पूछा गया है, इंद्रजाल, सेवा सदन, मिट्टी की और दीपदान, रेखाचित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखक के बारे में पूछा गया है, भानभट्ट की आत्मकथा के बारे में पूछा गया है, पथ के साथी की विद्या के बारे में पूछा गया है, शेखर एक जीवनी की विद्या के बारे में पूछा गया है, मतवाला देश की पत्रिका के बारे में पूछा गया, भेंट वार्ता की विद्या के लेखक का नाम पूछा गया, किसी एक महिला कनिकार का नाम पूछा गया, रश्मि डाई की विद्या के बारे में पूछा गया, भूले किसी क्षेत्र के लेखक के बारे में पूछा गया, निर्णय का निर्माण के बारे में पूछा गया, वट पीपल के लेखक के बारे में पूछा गया है, ठलवा कलम में लेखक के बारे में पूछा गया है, यात्रा के पन्ने विद्या के बारे में पूछा गया है, जो राकिल क्रांतन के हैं। ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन 173 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ये आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जा रहे हैं। इस बार भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में इनका पूछा जाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप इनकी ध्यानपूर्वक तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।